गुड मॉर्निंग। हम लोग 7A तो फुल कंप्लीट कर लिए थे ना मैट्रिसेस का। 7B एक एक डाउट हम बना के दिखाते हैं। एक एक डाउट मेरे पास दोबारा कुछ ग्रुप में तो आया नहीं कि ये डाउट है, तो एक एक डाउट बना के दिखा दिए थे। 7B का क्वेश्चन नंबर 2 1 बहुत इजी है। A प्लस बी कर दो मैट्रिसेस दिया है, जब ए बी को इंटू करेंगे, इंटू करना तो फर्स्ट लेक्चर में बताए, और फिर बी ए को इंटू करेंगे, वो दोनों आपस में कभी बराबर नहीं होगा, क्योंकि दोनों का नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो जाता है, अनइक्वल है। एक्सरसाइज 7B क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है ए इक्वल टू 1 0 0 यही ना दिया है। फाइंड ए स्क्वायर, यही तो निकालना है ना। मैट्रिसेस ए दिया हुआ है, ए स्क्वायर निकालना है। ए स्क्वायर कहने का मतलब क्या? ए इंटू ए, जब ए इंटू ए कर दें तो ए स्क्वायर होता है, ए इंटू ए स्क्वायर। इसी ए को हम अगर 2 बार इंटू कर दें तो ए स्क्वायर तो पक्का होगा ना। देखिए ए स्क्वायर इक्वल टू, इसी मैट्रिक्स को क्लियर, इसको हम इंटू करें। इंटू करना तो बढ़िया से आता होगा, फर्स्ट लेक्चर में उतना अच्छा समझाए थे। ये कितना हो जाएगा? 1 इंटू 1 1 0, और इस 0 को इससे, इसी फर्स्ट रो को इसके सेकेंड कॉलम से यहां लिखना है 1 0 0। इसी फर्स्ट रो को इसके थर्ड कॉलम से 1 इंटू 0 0, ये 0 इंटू ये 0, और 0 इंटू -1। देख, इस सेकेंड कॉलम रो को, मैट्रिसेस का सेकेंड रो को इसके फर्स्ट कॉलम से पहले करें, ये कितना हो जाएगा? 0। इसी सेकेंड रो को ये सेकेंड कॉलम से, ये कितना हो जाएगा? 0 1 इंटू 1 प्लस 1, ये 1 0 इंटू बी 0, ये कितना हो जाएगा? इसी सेकेंड रो को इसके थर्ड कॉलम से ये 0, ये 1 इंटू 0, फिर 0, और 0 इंटू -1 कितना हो जाएगा? 0। पता तो होगा ना, किसी भी नंबर को 0 से इंटू करते हैं तो 0 होता है। ये सब छोटा छोटा बात। 1 इंटू ए कितना हो जाएगा? 1 इंटू ए बी इंटू 0 0, और -1 इंटू ए माइनस ए, ये यहां करें, ये हो जाएगा 0 प्लस बी, ये हो जाएगा 0 ए इंटू 0 0, बी इंटू 1 बी, -1 इंटू बी माइनस बी, ए इंटू 0 0, बी इंटू 0, ये कितना हो जाएगा? -1 इंटू हो क्या? +1। हम देखें ये कितना हो जाएगा? 0 प्लस 0 प्लस 1 1, ये 0। कैलकुलेशन एकदम इजी है। ये माइनस है, ये प्लस है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये फुल 0 हो जाएगा। ये माइनस बी प्लस बी, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। ये कितना होगा? 0 प्लस 0 प्लस 1 1। इसको तो हम लिख सकते हैं ना आई। जब कभी भी ये डायगोनली ना 1 1 1 आ जाए, इसको हम लोग क्या से डिनोट करते हैं? आई से। एक चीज इसमें एक बार देख लें कैसे हुआ, एक बार समझा देते हैं। ए इक्वल टू ये है, ये मैट्रिसेस दिया था, ए स्क्वायर निकालना था। ए स्क्वायर निकालना यानी ए इंटू ए को 2 बार मल्टीप्लाई कर देना।
जब ए को एक बार ये इसी मैट्रिक्स को फिर से इससे इंटू किए, इंटू करना तो बढ़िया से आता होगा, ये जब इंटू किए तो ये आ गया। आप एक बार देख लें। चलिए अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। उसके आगे तो सब इजी है, 3, 4, 5 तक तो इजी है, सिर्फ इसमें ए क्यूब किया है, ए इंटू ए 3 बार चले जाए। 6 नंबर कैसे ए क्यूब होता है वो बता दें। 5, 6, 7 6 हम बता दें, 5 तो आप देख देख के बना ही लीजिएगा। ए इक्वल टू दिया हुआ है एक मैट्रिक्स, फाइंड करने कहता है, प्रूफ करने बोलता है, प्रूफ दैट ए क्यूब इक्वल टू 4a, ए क्यूब इक्वल टू 4a। पहले हम लोग ए क्यूब निकाल लें, फिर वो देखेंगे 4a के बराबर हो जाएगा। ए क्यूब का मतलब है ए इंटू ए, ए को 3 बार मल्टीप्लाई कर देना, ए इंटू ए। इसी ए मैट्रिसेस को हम 3 बार अगर इंटू कर दें तो ए क्यूब तो हो जाएगा। ए क्यूब इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1 माइनस 1 इंटू फिर इंटू इसमें ना 3 बार इंटू नहीं कीजिए, पहले इस दोनों को इंटू कर ले, जो भी आएगा उसको इससे इंटू कर देंगे। इस 2 मैट्रिसेस को पहले अगर हम इंटू करें तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 1 प्लस 1। इसी फर्स्ट रो को इसे सेकेंड कॉलम से ये हो जाएगा -1, ये कितना हो जाएगा 1 इंटू -1 -1, फिर -1 इंटू 1 फिर -1। इसके सेकेंड रो को इसके फर्स्ट कॉलम से समझ में तो आता होगा। अगला क्या है 1 -1 प्लस 1। ये जब ए क्यूब हो गया था इसको हम जोड़ें, ये कितना हो गया 2 -2, ये भी -2 और ये 2। इसको इंटू किससे करना है 1 -1 -1 से। चलिए इस दोनों को हम इंटू करें ना, ये देखिए 2 इंटू 1 2 इंटू 1 ये हो जाएगा 2। इसके फर्स्ट रो को इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें, ये हो गया 2 -2 इंटू -1 प्लस 2 माइनस माइनस मिलकर प्लस। इसके फर्स्ट रो को इसके सेकेंड कॉलम से अगर मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा -2 और फिर -2 इंटू 1 फिर -2। इसके सेकेंड रो को इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा -2, ये भी हो जाएगा -2। इसके सेकेंड कॉलम रो को इसके सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तेज समझ तो रहे होंगे कैसे हो रहा है मल्टीप्लाई। ये कितना हो गया ए क्यूब इक्वल टू ए क्यूब कैसे निकाले पता तो चल गया। अगला क्या निकालना है 4a। क्या ये 4a के बराबर है? अगर हम निकाल दें 4a इक्वल टू, फर्स्ट क्लास में बताए थे 2a कैसे निकलता है 3a कैसे निकलता है, उसी तरह 4a अगर निकालना है
एक इस हर एक एलिमेंट को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले ए नोट कर लें। 1 - 1, अगर इसमें 4 ए को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसके हर एक एलिमेंट को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये कितना हो जाएगा? 4 - 4, ये भी -4 और ये 4। क्या ए क्यूब और 4 इक्वल है? देखिए तो ए क्यूब 4 - 4 - 4 4 सेम है ना, हम लिख देंगे हेंस ए क्यूब इक्वल टू 4a। प्रूव ए क्यूब 4a के बराबर है। एक बार नोट कर लीजिए। अगला एक क्वेश्चन है ना, देख के बताएं कहां तक। जो होमवर्क मिलता है ना उसको कम से कम रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। जो होमवर्क यहाँ मिल रहा है, जहां तक बता दे रहे हैं, कम से कम यहां तक ट्राई कीजिए, वहां तक पक्का ट्राई कीजिए, नहीं तो बाद में फिर प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा। 6 उसी तरह था, 6 तो बता दिए, 7। एक क्वेश्चन है 11 नंबर, बहुत इजी है। अगर देखें आप 11 नंबर में क्या है, मैट्रिसेस ए दिया हुआ है। ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 1 2 3 4 5 6। मैट्रिसेस ए तो दिया है ना। बी इक्वल टू दिया हुआ है 7 8 9 10 11 12। ये मैट्रिसेस दिया हुआ है। प्रूव डैट, प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। फर्स्ट लेक्चर, सेकेंड लेक्चर में बताए थे, पिछले क्लास में हुआ था कैसे ट्रांसपोज निकालते हैं। ट्रांसपोज निकालना तो पता होगा ना, जो रो में दिया है उसको कॉलम में लिख देना है। पहले इसको करें। ए प्लस बी का ट्रांसपोज है, तो ए प्लस बी तो दिया नहीं है ना, पहले हम लोग निकाल ले ए प्लस बी कितना हो जाएगा। इस दोनों मैट्रिसेस को जोड़ देंगे। 1 2 3। समझ तो रहेगा ना कैसे जोड़ रहे हैं। इतना दिन में कम से कम मैट्रिसेस का जोड़ घटाव तो समझ में आ ही गया होगा। ए प्लस बी क्या हो जाएगा? 8। कैसे होता है? फर्स्ट रो के फर्स्ट जिस नंबर का एलिमेंट लेंगे उस सेकेंड मैट्रिक्स का भी उसी नंबर का एलिमेंट को जोड़ना। अगर ये 1 लिए तो ये 7 के साथ, ये 2, ये 8 के साथ। 10 9 3 12 14 ए प्लस बी तो निकल गया ना। अब हम ए प्लस बी का ट्रांसपोज करता है ना, प्रूफ में ए प्लस बी का ट्रांसपोज, तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? इसमें जो रो में आया ना उसको कॉलम में लिख देना है। ट्रांसपोज निकालना तो पहले क्लास में, सेकेंड क्लास में बताया, यानी पिछले क्लास में। जो रो में दिया है ना उसको कॉलम में उतार देना है। 8 10 12 ये रो में है ना, देख तो रहे 8 10 12, इसको कॉलम में लिख दीजिए। ये कितना हो जाएगा? ट्रांसपोज निकालना हम सिखा चुके हैं। अगला क्या है? ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ए प्लस बी का ट्रांसपोज तो आ गया ना, ये किसके बराबर होगा? ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो ए डैश, इसको डैश भी पढ़ सकते हैं। ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए का जो रो में दिया उसको कॉलम में लिख देना है। 1 2 3 ये रो में है, ये हो गया 4 5 6। बी ट्रांसपोज क्या होगा? जो बी के रो में दिया उसको कॉलम में लिख देना है। 7 8 9 10 11 12।
अब क्या है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज ना, जोड़ दीजिए ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, इसको डैश में पढ़ सकते हैं, ए डैश प्लस बी डैश, 1 2 3 7 8 9 10 11 12। इसको अगर जोड़ के देखें, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज कितना होगा, 1 प्लस 7 8, ये 2 ये 8 से 10 9 3 12, ये हो जाएगा 14, 10 प्लस 4 14, 11 5 16 और 6 12 18। क्या हम देख सकते हैं ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज आया है, 8 10 12 14 16 18, क्या ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज के इक्वल है ना, 8 10 12 14 16 18 हम लिख सकते हैं ना, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, प्रूव हो गया ना, समझ में आया, एक बार देख लीजिए। अगला कुछ क्वेश्चन है ना, 3 4 7 सब सेम है, 8 सब एक जैसा, आप बना के देखिए, फिर जो डाउट है वो तो आप लोग ग्रुप में डाल डाल के पूछ ही रहे हैं ना, कुछ लोग हमको इंडिविजुअली मैसेज करके बोलते हैं, अब सबके इंडिविजुअली हम बना के दिखाना तो पॉसिबल नहीं है ना, वो आप लोग ग्रुप में मैसेज कीजिए ताकि हमें अगले लेक्चर में जो डाउट होगा वो पहले बना के दिखा दें। देख लिए, थैंक यू।